शिवोहम। प्रणाम श्री चरणों में साक्षात दंड प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? भूल गए क्या बात हुई? श्रुति माता प्रमाण प्रमाण की। श्रुति माता प्रम प्रमाण है। तो इस रहस्य को, इस सूत्र को हमें सम्यक प्रकार से हृदयंगम कर लेना है। हाँ शिवोहम। क्या कर लेना है? अभी दीपेश ने क्या बताया? श्रुति माता प्रमाण है। यहाँ पर ज्ञान को महत्व देना ही श्रुति माता को प्रमाण समझना है। क्या बताया गया? ज्ञान को महत्व देना श्रुति माता को। ज्ञान को महत्व देना श्रुति माता को प्रमाण समझना है। अथवा अन्य जितने भी साधन हैं, समस्त साधनों के द्वारा चित्त शुद्धि हो सकती है, वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। वस्तु की सिद्धि केवल और केवल मात्र विचार से ही हो सकती है। पामतिकार का कथन है ना, वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। वस्तु की सिद्धि केवल और केवल मात्र विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से नहीं। तो इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेना। समझो सत्य के साक्षात्कार में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये रहस्य यदि समझ में ना आए तो ये जीव निश्चित रूप से भटकता ही रहता है। कभी किसी को सत्य समझता है, कभी किसी को, और ऐसे ये भ्रमित होता रहता है, कुछ निश्चय नहीं कर पाता, और ये जीवन ऐसे ही चला जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो साधकों को सर्वप्रथम क्या निश्चय करना होता है? श्रुति माता प्रमाण है। यहाँ पर साधक से तात्पर्य है जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। ऐसे साधक को क्या करना चाहिए?
तो उसे केवल और केवल मात्र श्रुति माता को प्रमाण समझ लेना चाहिए। श्रुति माता को प्रमाण समझने से तात्पर्य भी बता ही दिया कि केवल और केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान से ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। वास्तव में ज्ञान ही वह ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा अनंत जन्मों के ये संशय विपर्य है, इनका छेदन भेदन हो सकता है। तो या तो ऐसा निश्चय कर ले, अथवा ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन हैं सारे के सारे साधन ये अंतःकरण को शुद्ध करवा सकते हैं। इनके द्वारा परिवर्तन आदि किया जा सकता है। इनके द्वारा लोक लोकांतर में आना जाना पता नहीं क्या क्या है वो सारा का सारा हो सकता है, परंतु मूल सहित विद्या की निवृत्ति इससे होती ही नहीं। तो होता क्या है कि जीवन के अंतर्गत जब भी मूल सहित विद्या के बंधन से छूटने का विचार बन जाए, उसी समय हम सबको एक तरफ रख करके केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व दे सके। तो ये जानकारी अपने अंतर्गत पहले से ही ठीक तरह से बैठी हुई है, तभी तो कर पाएंगे। और ऐसी यदि नहीं बैठी है तो नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ भी हो सकती है ना, हो सकती है। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो आज समस्त साधकों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में, अभी शायद संवत 2080 हो गया होगा आज से, है ना जी गुरुदेव। तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में समस्त साधकों को भली भांति निश्चय कर लेना है। हाँ ठीक, जब भी आवश्यकता हो, इस जन्म में न हो बोले 1000 लाख करोड़ जन्म के बाद में ही सत्य को जानने की जिज्ञासा अथवा बंधन से मुक्त होने की छटपटाहट जागृत हो, तो कम से कम हम भ्रांत तो न हो कि ये ज्ञान जो है ज्ञान ही प्रमाण है, श्रुति माता ही प्रमाण है। हमें अनादिकाल से हमने क्या कर रखा, अनादिकाल से हमने पता नहीं किस किस को महत्व दे करके दुखों से छूटने के लिए, सुखी होने के लिए नाना नाना प्रकार के हमने उपाय किए, परंतु सचमुच में दुखों का छुटकारा हुआ नहीं, बल्कि दुख और बढ़ते गए और बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि हमारी दुख में ही सुख बुद्धि हो गई। तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इससे पहले हम अनेक प्रकार की कल्पना करके बैठे रहते हैं कि हमारा ऐसा कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। ये सारे के सारे पुराने समझ लो। अब नव वर्ष के अंतर्गत अपने को यह निश्चय कर लेना है कि केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जितना भी दुख होता है ना, सारा का सारा नासमझी से होता है। किसी से होता है? नासमझी से होता है, और समझदारी से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है ना जी गुरुदेव। महाराज जी। तो वैसे देखा जाए तो जब हम अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निश्चय करके उसके साधन के लिए जब हम निश्चय कर लेते हैं, तो बाकी जितना भी जो कुछ आग्रह होता है वो सारा का सारा शिथिल होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? शिथिल होने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब फिर उतना आग्रह नहीं रहता है। जब तक दृढ़ आग्रह होता है तब तक ज्ञान में निष्ठा नहीं होती, और जब वो आग्रह शिथिल होने लगता है, अर्थात भाई इससे हम सचमुच में सुखी नहीं हो सकते हैं किसी भी साधन से, तभी ज्ञान में निष्ठा होती है।
अरे भाई, समस्त डॉक्टरों के पास में घूम लिए हो, बीमारी नहीं मिटी हो, और फिर कोई ऐसा मिले कि भाई हम तुम्हारी बीमारी को मूल सहित मिटा देंगे, तो फिर उनके प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है या नहीं हो जाती है? हो जाती है गुरुदेव उनके प्रति। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। तो कुल मिलाकर के सत्य कहे तो हमने ज्ञान को जैसा महत्व देना चाहिए वैसा महत्व अभी तक दिया नहीं। यदि सचमुच में पहले किसी जन्मों में ज्ञान को महत्व दे दिया होता तो वर्तमान में अपनी जो ये उपस्थिति है ये नहीं होती नाम रूपात्मक रूप से। तो यहाँ ज्ञान को महत्व देना ही सच्ची साधना होती है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी। हाँ, ये सदा अपने को सदा सर्वदा इसका अच्छी तरह से अवलोकन करके निश्चय कर लेना चाहिए। इसी से सिद्ध होता है स्वामी जी, आज तक जो हमने महत्व दिया वो नाम रूप को ही महत्व दिया, ज्ञान को महत्व नहीं दिया। हाँ, ज्ञान को महत्व दिया होगा, परंतु जो ज्ञान है श्रुति सम्मत जो ज्ञान है उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया। वास्तव में देखा जाए तो जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय यही ज्ञान का स्वरूप होता है। बाकी जितने भी ज्ञान है ना, उन सारे ज्ञानों के अंतर्गत कुछ न कुछ मिलावट की हुई होती है। तो जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला होता है, सचमुच में वह ज्ञान ज्ञान होता ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो वैसे देखा जाए तो ज्ञानियों की तो संसार में कमी नहीं है। बड़े बड़े गणितज्ञ बड़े बड़े बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? लाइन लगी हुई है, परंतु वो ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे ज्ञान की निवृत्ति हो। तो कोई केवल अज्ञान इतना ही समझता है कि 2 और 2 कितने होते हैं नहीं जानते, तो ये भी तो ज्ञान है ना। अब ये कैसे मिटे, इसी युक्ति को कोई ज्ञान समझ ले तो ये ज्ञान वास्तव में ज्ञान थोड़ी हुआ क्या? ये तो ज्ञान नहीं है। बस इसीलिए थोड़ा बार बार कहना होता है कि श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व दिए बिना श्रुति माता जिसको ज्ञान कहती हैं वो ज्ञान जब तक ठीक ठीक हृदयंगम नहीं होता है, जब तक उसका ठीक ठीक अनुभव नहीं होता है, वह ज्ञान जब तक ठीक ठीक जागृत नहीं होता है तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। तो देखो, एक ज्ञान तो ऐसा होता है जो ज्ञान को मूल सहित मिटा देता है, एक ज्ञान ऐसा होता है जो अज्ञान को और बढ़ा देता है और पुष्ट कर देता है। तो बताओ, ये ज्ञान ज्ञान हुआ क्या? ये तो अज्ञान हुआ स्वामी जी, ज्ञान नहीं हुआ। चलो, कोई भी साधक दृष्टांत दे करके ज्ञान कैसे, वास्तव में जो ज्ञान नहीं है वह अज्ञान को कैसे पुष्ट कर देता है, कोई सूत्र संकेत बता सकते हो क्या? किसी को भी समझ में आ रहा हो तो? कैसे अज्ञान पुष्ट हो जाता है? प्रणाम स्वामी जी आपके सीधी तरफ। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, हम जो कर रहे हैं हम समझ करके कर रहे हैं कि भाई ये हमारा ज्ञान है, आगे इस प्रकार से ऐसा ना हो। हम तो इस जानकारी को ज्ञान कहते हैं, और जो जानकारी है इसी से तो मोह बढ़ता है, इसी से हम फंस जाते हैं आगे जाकर। हाँ, ये तो आपने सूत्र सुना है, परंतु इसको सिद्ध करके बताओ प्रैक्टिकली रूप से। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? कोई भी साधक बता सकते हैं। रामदेव जी, आप भी बता सकते हो। महाराज जी, वो तो नहीं, जैसे कपड़े को गंदे पानी से धोएंगे तो उसमें सफाई की बजाय और गंदगी आएगी उसमें। हाँ, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा
अच्छा दृष्टांत दिया। शुद्ध जल से ही साफ किया जा सकता है, और यदि गंदे पानी से धोएंगे तो वह गंदगी और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, अति उत्तम दृष्टांत दिया। ऐसे ही तो दृष्टांत देकर के सिद्ध करना होता है। लगो देके अपना अपना दिमाग कुछ न कुछ सूत्र निकल सकता है। शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। कर्म धन और भोग को बिगड़ सोच समझे यूज करना भी सर अज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ, नाम तो थोड़ा शुरू में तो ठीक ही लिया, बहुत अच्छा लिया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, बोलो। स्वामी जी इतना तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये है कि जो ज्ञान हम बोलते हैं ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो तो सांसारिक है। बहुत बहुत अच्छी बात है। जो करना चाहते हैं वो आध्यात्मिक है, और जब आध्यात्मिकता आ जाएगी तो सांसारिक अपने आप ही दूर हो जाएगा। ठीक बात है। देखो, मीनू ने संकेत किया, जो सचमुच में ज्ञान है जब वह जागृत हो जाता है तो ये अज्ञान जन्य जो ज्ञान है ना, ये अपने आप शांत होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल पक्की बात है। सूर्य उदय होता तो फिर इन छोटे मोटे साधनों का औचित्य थोड़े रह जाता है। तो वास्तव में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान तो न तो उसका उदय होता न कभी अस्त होता, अर्थात उत्पन्न नष्ट वह होता ही नहीं, बल्कि उत्पत्ति और नाश जिससे सिद्ध होते हैं उसका नाम परम ज्ञान होता है। बाकी जो ज्ञान होते हैं वो ज्ञान होने वाले बनने वाले वो उत्पन्न होते रहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक है? ऐसा दृष्टांत दे करके बताओ जिससे अपने को सचमुच में बालक से बालक ना समझ से ना समझ भी उसको अच्छी तरह से समझ करके, हाँ कि वास्तव में जो ज्ञान नहीं है और ज्ञान के नाम पर है तो ज्ञान, परंतु हम ज्ञान समझ बैठे हैं, उससे वो ज्ञान और पुष्ट होता है और मजबूत होता है। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। चलो, ठीक बात है। अच्छा, प्रणाम जिनको स्वामी। हाँ बोलो। स्वामी जी, जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको किसी चीज का मतलब ज्ञान हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो उसको वास्तव में तो ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान हुआ ठीक उसी है, से वो अपने को समझता है, मतलब स्वामी जी, ठीक है। और उससे उसका अहंकार बढ़ता है, वास्तव में ज्ञान होता नहीं है स्वामी। हाँ, अज्ञान बात तो अज्ञान बिल्कुल ही सही बढ़ता है। है। देखो, इसको थोड़ा विचार करके देखना है ना। जिनको रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, यहाँ पर ये सर्प है तो वह अपने को ज्ञानी समझता या नहीं समझता?
किसी को पता नहीं चला, मुझे पता चल गया कि यहाँ सर्प बैठा हुआ है। मोतीलाल जी, ठीक बात है ना? जी महाराज। अपने को वह ज्ञानी समझ करके और फिर या तो स्वयं दौड़ पड़ता अथवा किसी को दिशा निर्देश देता, अरे जल्दी से जाओ, डंडा लेकर के आओ। अब विचार करके देखो, डंडा लेने के लिए दौड़ना, उसका पूरा ध्यान रखना इधर उधर न हो जाए, इससे वह अज्ञान जो है और मजबूत हो रहा या नहीं हो रहा है, पुष्ट हो रहा या नहीं हो रहा? हो रहा है महाराज। पहले तो केवल उनको इतना सा ज्ञान हुआ कि भाई ये सर्प है, परंतु उसके बाद में इसको जीवित नहीं छोड़ना, इसको तो मारना ही मारना है। तो बताओ, ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उस सर्प के भ्रम को, ऋषि के ज्ञान को और अधिक पुष्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा महाराज। हाँ, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ सिद्धांतिक दृष्टिकोण से बता देते हैं, अपने जो हीरालाल जी महाराज ने कर्म धन भोग का नाम लिया ना, तो कर्म धन भोग का निश्चित आचरण करने वाले तो अमर आदि हो सकते हैं, परंतु विहित रूप से जो सेवन करने वाले हैं वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं। परंतु बताओ, कर्म धन भोग का भले वो शास्त्रोक्त रीति से अनुष्ठान करे, फिर भी संसार का जो सत्यत्व भ्रम है, सत्यत्व बुद्धि जो है वो और मजबूत होती या नहीं होती? होती है महाराज। होती है ना। इसीलिए कहा गया है कि कोई किसी भी जगह पर जो वास्तव में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान, परंतु उसको ज्ञान समझ करके बैठ गए तो समझो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ। और इसमें महाराज एक वही यानी जो 10, 20, 50 वजह तो वही 1000 तो लाख मांगेगी, वही बात है। हाँ, वो तो बिल्कुल होगा ही होगा। हालांकि ये जो है, हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी तस्वीर आगे से आगे तक जोड़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कर्म धन भोग को केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए जो काम में लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि भाई कर्म धन भोग के द्वारा इनका शास्त्रोक्त रीति से अनुष्ठान करके हम अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं। इस प्रकार की समझ वाला ये समझ रखता है कि कर्म धन भोग, इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी है, इसका नाम ज्ञान नहीं है, ये भी अज्ञानकृत ही है, अज्ञान ही है। कुल मिलाकर के अज्ञान को जो अज्ञान समझता वह ज्ञानी होता है, और अज्ञान को जो ज्ञान समझ लेता है वह निश्चित रूप से वहीं पर अटक जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी है ना, ये सारी जानकारियां हो सकती हैं, ज्ञान होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता। हाँ, वास्तव में इसको ज्ञान थोड़े कहते हैं। ऐसे देख ले तो इस संसार में एक भी अज्ञानी सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, इस संसार में एक पागल भी अज्ञानी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वह भी तो कुछ न कुछ जानकारी रखता है ना। और यदि ऐसा हो जाए कि सृष्टि के प्राणी मात्र इस प्रकार से ज्ञानी सिद्ध हो गए, तो फिर भगवान कृष्ण का जो कथन है श्री मद्भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो भगवान कह देते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। अरे पूरी सृष्टि में कोई 1-2 तत्ववेता हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं, थोड़ी कक्षा तो ऊंची हो जाएगी, फिर भी ध्यान रखना तत्ववेता महात्मा की दृष्टि में और कोई तत्ववेता होता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। परंतु बहुत आगे की कक्षा का रहस्य है, शायद अभी तो समझ में आए या ना आए, क्योंकि उनकी दृष्टि में सारा का सारा प्रपंच जो है, ये समस्त जीव जो है ये जीवाभास मात्र होते हैं।
ये स्वप्नवत होते हैं। चलो ठीक, इसका कभी मंथन करके और निर्णय लेकर के देखेंगे। अभी क्या बताना चाह रहे हैं, ये जितने भी संसार में हैं, यदि इनको हम ज्ञानी समझ ले तो भगवान के वचन से विरोध होगा। भगवान कहते हैं इस सृष्टि में कोई एक दो ही, कोई कच्चिन माम रीति तत्वतः, कोई तत्ववेता होता है। तो सब ज्ञानी सिद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसे तो यही सिद्ध हुआ ना कि ये जितनी भी जानकारियां लोग लेकर के बैठे हुए हैं आकाश पाताल की, इसका नाम तो ज्ञान है ही नहीं, या ऐसा समझो कि ये तो ज्ञान की छाया भी नहीं है। जी गुरुदेव, बिल्कुल निश्चय। हाँ, जब कहने का मतलब अंतःकरण की शुद्धि के समस्त साधनों का इसमें समावेश कर लीजिए। ये बड़ी से बड़ी कक्षाएं होती हैं, इनका नाम भी ज्ञान नहीं होता है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो वो अज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञानी कहला सकते हैं, परंतु सचमुच में ज्ञानी हो सकते हैं क्या? नहीं, सचमुच में नहीं हो सकते हैं ना। नहीं हो सकते। हाँ, व्यवहार में देखा जाए तो 5वीं को पढ़ाने वाला जो मास्टर है वह 10वीं को पढ़ाने वाले मास्टर के सामने तो अज्ञानी कहलाएगा ना, और वो ज्ञानी कहलाएंगे, उनसे ज्यादा विद्वान हो जी गुरुदेव। परंतु सचमुच में विचार करके देखो, वह उससे ज्यादा ज्ञानी है क्या? वह उनसे कम ज्ञानी है क्या? भाई, वास्तव में जो ज्ञान है उस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अज्ञानी ही तो है। जी स्वामी। इसलिए जानकारियों का नाम ज्ञान होता ही नहीं। आकाश पाताल की समस्त जानकारियों को क्यों न प्राप्त कर ले। इसलिए यहाँ पर एक भ्रम भी निवर्त कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी कहावत बना करके रखते हैं कि भाई नदी के रेत का कोई पार होता है क्या? ऐसे ज्ञान का कोई थाग नहीं होता। अब उन भोले जीवों को पता ही नहीं है। हाँ, भगवान का वचन है, ये तज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय इसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी सब गड़बड़ घोटाला है, बाकी ज्ञान है ही नहीं। तो करना क्या है? अपने को ज्ञान को ज्ञान समझना है। ज्ञान को ज्ञान समझ लेंगे तो आगे का रास्ता सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा, और ज्ञान को ज्ञान समझेंगे तो आगे का द्वार भले ही बंद क्यों न हो वह निश्चित रूप से खुल जाएगा। तो इस प्रकार की निष्ठा बनाना ही तो नव वर्ष का ठीक प्रकार से महत्व समझना है। देखो, भगवान हमारे ऊपर कृपा करके प्रत्येक वर्ष साधक साधना आदि करते हैं, और उसे कितना फायदा नुकसान हुआ, क्या करना क्या नहीं करना, तो नव वर्ष में फिर याद दिला दी जाती हैं कि भाई जितने भी पुराने हैं उनसे अपने को कितना फायदा मिला या नहीं मिला। तो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अब कोई नया ऐसा करे जिससे हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। तो ये मानव जीवन नहीं तो है। बाकी की जितनी भी योनियां उनमें तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता, ज्ञान कहाँ से होगा? तो बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें से किसी भी योनि के अंतर्गत ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता। बाकी साधनों को भले ही महत्व दे दिया गया हो या दे दिया जाता होगा, परंतु ज्ञान की जो समझ है वो तो मानव जीवन में ही प्रकट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। ठीक है महाराज जी। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ये बाकी सब जानकारियां ही होती हैं। सत्य कहे तो प्रोक्ष ज्ञान तक भी ज्ञान नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं सुनाई जाती है ना, ये साधकों के कल्याणार्थ है, वरना सैद्धांतिक धरातल पर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अप्रोक्ष भी नहीं होता है। ये तो क्या होता है कि विचार चंद्रोदय विचार सागर
पढ़ने वाले साधकों के लिए सूत्र बताए जाते हैं, परंतु वास्तव में जो सिद्धांत होता है ना, बड़ा विलक्षण होता है, वो हर किसी के समझ में आता ही नहीं। इसीलिए तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अटक करके बैठ जाते, आग्रह कर लेते, नहीं ऐसा ही है वैसा ही है। तो यहाँ पर प्रोक्षता की निवृत्ति के लिए आत्मा को अप्रोक्ष कहा जाता है, वरना आत्मा तो आत्मा, उसमें प्रोक्ष प्रोक्ष क्या है? अरे जो स्वयं अपना आपा हो तो साक्षात अप्रोक्ष होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के ज्ञान से मूल सहित विद्या भस्मीभूत होती हैं। बाकी जितने भी साधन हैं उनको शास्त्रोक्त रीति से निष्काम भाव से भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि हम विधि पूर्वक करेंगे तो अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्धांतःकरण में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, और जिनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होती हैं ऐसे साधक ही ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। इसलिए समस्त साधन अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, या न किसी का अनादर है ही नहीं, परंतु ये तो समझना ही होगा भाई इनकी कैपेसिटी केवल मात्र इतनी ही है। अब यदि ये समझ में ना आए और फिर कह दे नहीं नहीं हम तो डिग्री जो प्राप्त करेंगे, हमको जो ये प्राइमरी कक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण करवाई हम इनसे ही समस्त डिग्रियां प्राप्त करेंगे, तो हो जाएगा ना गड़बड़ घोटाला। वो तो हो ही गया होगा। हाँ, मोटरसाइकिल पर बैठ करके कोई 7 समुद्र पार थोड़े कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बस अपनी इन साधनों की जो सीमा होती है उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और अपने में उस साधन को धारण करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना उसकी आवश्यकता है या नहीं, अर्थात जैसा गड़बड़ घोटाला होता है ना उसकी निवृत्ति के लिए वैसा ही साधन होता है, जैसी बीमारी होती वैसा ही इलाज होता है ना। तो यहाँ पर अंतःकरण में 3 दोष ही होते हैं, चौथा कोई दोष है ही नहीं, मल विक्षेप और आवरण। इन तीनों की निवृत्ति के लिए, मल की निवृत्ति के लिए कर्म है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से, और ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो देख लेना चाहिए अच्छी तरह से, हमारे में मल की अधिकता है, विक्षेप की है तो अज्ञान की है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए तो कुल मिलाकर के आत्मचिंतन को ही सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो साधन अज्ञान को मिटा देता है तो ये मल विक्षेप क्या सामर्थ्य रखते हैं। सत्य कहे तो अज्ञान से ही विक्षेप उत्पन्न होता है, और विक्षेप से ही कर्म आदि की, मल आदि की उत्पत्ति होती है। यदि रस्सी में सर्प की भ्रांति ही न हो तो फिर ये सर्प इतना खतरनाक होता है, इतना जहरीला होता है, ऐसा वैसा कर देता है, ऐसी कल्पना जागृत होगी क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए वो मूल में जो गड़बड़ होती है, मूल अविद्या मार के जो जाने जगदीश, तो मूल अविद्या की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक सचमुच में कोई कृतार्थ हो नहीं सकता। तो मूल विद्या को भस्मीभूत करने के लिए ही साधकों को आसक्ते रामर्ते प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना अपने विवेक से शास्त्रों का आश्रय लेकर के संत महापुरुषों का उनके दिशा निर्देश का पूर्ण रूप से पूर्णतया पालन करते हुए हमें तत्व जिज्ञासु होकर के फिर वेदांत विचार को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वेदांत विचार से ही ये विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो सकती हैं, और कोई साधन अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर निष्ठा का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् अस्तित्व न
दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ पर कहने का मतलब अपने को कोई उस स्थान से च्युत न कर सके। क्या नहीं कर सके? भटका नहीं सके। हाँ, यहाँ ध्यान देना, गुरुणापि विचाल्यते, यहाँ पर बहुवचन आदि हो गया, तो यहाँ पर न तो लोक के गुरु बदल सके, न ब्रह्मा जी उनको इधर उधर कर सके, और ज्यादा तो क्या कहे, अपने गुरु जी भी अपने को डिगा नहीं सके, तब समझो निष्ठा हुई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जगत के जो गुरु कहलाते हैं ना, ये आकर के अपने को उपदेश करे, अरे तुम बावड़े हो गए हो, किधर भटक गए हो, ये मुक्ति का मार्ग नहीं, ये सचमुच में जीवन सार्थक करने वाला रहस्य नहीं है, तुम तो हमारे जैसे नाचो कूदो ताली बजाओ, ऐसा वैसा करो, ज्ञान से कुछ भी काम नहीं चलता, ज्ञान से तो विमान आता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब हमारी जो साधना शुरू होती उसकी पहली कक्षा में बैठने के लायक बनोगे। तो ऐसे ऐसे नासमझ जो लोग होते हैं उनके चक्कर में न पड़े, यदि पड़ जाए तो समझो उनकी निष्ठा कहाँ पर है। आ गया समझ में? तो उनको न तो लोक के गुरु इधर उधर कर सके, न देवताओं के गुरु कर सके, यहाँ तक ब्रह्मा जी भी उनको डिगा न सके। जैसे नारद जी जाकर के पार्वती माता को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं ना, अरे क्या बावड़ी हो रही है तू, जिनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है उनके न तो घर है, न कोई ठोर ठिकाना है, न उनका शरीर सुंदर है, हर प्रकार से देखा जाए तो कुरूप ही कुरूप है। वो शमशान में रहते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बबूती लगाते हैं, क्या करोगे ऐसे पति को प्राप्त करके? तुम भगवान नारायण को प्राप्त करने की कामना करो, क्षीर सागर में शयन करते हैं शेषनाग की सैया के पर, और उनके जैसे सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, तुम उनको प्राप्त करने के लिए तब करो। तो कह दिया ना पार्वती माता ने, चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं। तो भाई इस प्रकार से दो टूक कहने की सामर्थ्य जागृत हो जाए ना, तब समझो अब निष्ठा बनने लगी है, वरना तो क्या बोले जीव, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो कुल मिलाकर के जो पैतरे बदलते रहते हैं, कभी तो ज्ञान को महत्व देते हैं, कभी कर्म को महत्व देते हैं, कभी पता नहीं किसको महत्व देते, ऐसे करके जो भटकते रहते हैं वो तो बेचारे निष्ठा से ही नहीं है, उनकी कोई निष्ठा है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले संतों का सानिध्य करके, समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके, पंडिते निर्वेदे बाल्येन तिष्ठा से तय, अर्थात अच्छी तरह से समस्त शास्त्रों का रहस्य समझ करके इस प्रकार का निश्चय करे कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, ज्ञान के सिवाय और कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो अपने को सदा सदा के लिए धन्य बना सके। तो लोग क्या भगवान कृष्ण को इतना मानते कि शायद उनके सामने किसी को मानते ही नहीं, परंतु भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उनकी 1% भी मानना नहीं चाहते हैं। तो सचमुच में ऐसे वेदवादी होते हैं, सचमुच में भक्त नहीं होते हैं। जो सचमुच में भक्त होता है वह तो शायद आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, अकबर बीरबल वाला। अकबर बादशाह बीरबल को कहता, रे बीरबल ये बैंगन की जो सब्जी है ये बहुत अच्छी होती है, तो तुरंत वह बोल पड़ता, जहां अपना बिल्कुल ठीक बात है, ये बैंगन जो है ये सब्जियों का राजा है, और भगवान ने भी राजा होने के कारण इसके मुकुट लगा करके ही इसे पैदा किया। थोड़ी देर में बादशाह कह देता, अरे बीरबल ये बैंगन जो है ये केस बनाने वाला, थोड़ा गड़बड़ करने वाला, ऐसा हमने सुना, क्या ठीक है? तो जहां पना बिल्कुल ठीक है, और इसलिए इसका नाम भी बेगुन रखा, इसमें कोई गुण है ही नहीं। इतने में कुछ दरबारी बोल पड़ते, रे बीरबल पागल हो रहा, कभी तो सब्जियों का राजा कहता, कभी कहता इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, तो इसमें कोई गुण है ही नहीं। तो बीरबल कहता, मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ, बादशाह का नौकर हूँ। तो भाई बात ऐसी है, तो सचमुच में ज्ञान को महत्व दे देते हैं, उनकी निष्ठा को इधर उधर कोई करने वाला होता ही नहीं। तो यहाँ पर सचमुच में जो भगवान का भक्त होता है
वो भगवान के कथनानुसार ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता है, अपनी अक्ल होशियारी 1% भी नहीं लगाता। परंतु जिनको मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो वो फिर भगवान की बात को क्यों मानेंगे? भगवान की बात को भी तोड़ मरोड़ करके पता नहीं कैसे न कैसे प्रस्तुत करके वो अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहेंगे। इसलिए श्रुति माता प्रमाण है। श्रुति माता के सामने तो कोई कुछ होता ही नहीं। तो जो श्रुति माता को महत्व दे देंगे, समझो ज्ञान को स्वप्न में भी 1% कमजोर नहीं समझेंगे। और जिन्होंने श्रुति माता को महत्व नहीं दिया वो तो बेचारे कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, उनका कोई ज्यादा विश्वास भी नहीं होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। जी महाराज। तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम समस्त साधनों का त्याग कर दो, ऐसे त्याग संभव भी नहीं होता। जब तक देह होता है तब तक कुछ न कुछ होता ही रहता है, परंतु जीवन से आग्रह निकल जाना चाहिए। ये आग्रह ही तो बंधन करने वाला होता है। तो समस्त साधनों की मीमांसा करके अच्छी तरह से समझे कि इस साधन की सीमा यहाँ तक है, इसके द्वारा यही हो सकता है, आगे ये कुछ काम करने वाला है नहीं। जैसे कलेक्टर का पावर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट तक ही होता है, तहसीलदार का पावर तहसील तक ही होता है, मुख्यमंत्री का पावर राज्य तक ही होता है। अब उनसे कहने का मतलब कोई दूसरा तीसरा काम करवाना चाहे तो नहीं हो सकता ना। प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ता। हाँ, प्रधानमंत्री के पास जाना होता है। तो बात यहाँ पर यही है कि समस्त साधनों का अच्छी तरह से रहस्य समझ लेना चाहिए कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है। अज्ञान की निवृत्ति इनके वश की बात है नहीं। तो भले आप स्वर्ग को जाओ, चाहे ब्रह्मलोक को प्राप्त करो, सालों के समीपी मुक्तियों की ओर ध्यान दो, परंतु फिर भी यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति इनसे नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए तात्कालिक जो उपचार होता है वो ये कर देते हैं, परंतु हाँ, ये गांठ तो कोई सर्जन डॉक्टर ही निकाल करके फेंकता है। तो ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, बस इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ईश्वर की भी सिद्धि किससे होती है? ईश्वर है या नहीं है, किससे सिद्धि होगी? ज्ञान से। क्या बात है! तो श्रेष्ठ कौन हुआ? ज्ञान। ईश्वर तो क्या गुरुदेव की भी सिद्धि ज्ञान से होती है। गुरुदेव लायक है या नहीं है? तो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान हुआ या कौन हुआ? ज्ञान। ज्ञान। गुरुदेव में वह ज्ञान, इसीलिए उनकी महिमा। और ज्ञान नहीं हो तो उनमें कोई फर्क नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के श्रुति माता के परम तात्पर्य को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निश्चय करना चाहिए। होता क्या है कि बाकी हर जगह पर गड़बड़ जितनी चाहो करते रहो, परंतु इस ब्रह्म विद्या के मामले में गड़बड़ स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। बस बात इतनी सी है। बंधन से छुटकारे के लिए यदि हम थोड़ी भी कल्पना कर लेते नहीं इनसे भी हो जाएगा, उनसे भी हो जाएगा, तो समझो ज्ञान की निष्ठा समाप्त हो गई। क्योंकि इनसे उनसे हो जाएगा तो फिर ज्ञान की ओर प्रवृत्ति क्यों होंगे? जीव मात्र सहज मार्गी तो देखते हैं, फायदे का सौदा ही तो करते हैं। घाटे का सौदा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ऐसे इसलिए अपने को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है कि सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा दुख ज्ञान करता है। अज्ञान से ही जन्म मरण की भ्रांति होती है, ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होती है। तो ज्ञान जो है वो श्रुति सम्मत जो सिद्धांत है, जीव ब्रह्म के वेद का जो निश्चय है, ऐसे इसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी ये कथा कीर्तन हो सकते हैं, दूसरे तीसरे हो सकते हैं, परंतु ज्ञान तो क्या ज्ञान की छाया भी नहीं है। इसलिए यदि हम इनको ज्ञान समझ लेंगे तो वास्तव में जो ज्ञान है उस ज्ञान तक हम पहुंच कभी स्वप्न में भी पाएंगे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। महाराज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहस्य यदि समझ में आ गया तो समझो
आपका तो 9 वर्ष आज ही सार्थक हो गया। 12 महीने में जो साधना करके पता नहीं क्या क्या करके जो प्राप्त करते वो समझो इसी समय प्राप्त कर लिया। तो बस निश्चय कर लेना कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। बस बात इतनी सी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। हाँ देख लेना, ज्ञान को जो महत्व दे रहे हैं ना, वो समस्त विश्व का त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि सोचते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते तो बातें कर रहे हैं परंतु भी ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर केवल ऐसा ही नहीं कि कह दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो वास्तव में हमारे में कितनी सामर्थ्य है, हम प्रपंच का कितना त्याग कर सकते हैं, कितना इस कचरे को कितना समझ सकते हैं। तभी तुम पता चलता कि वास्तव में ज्ञान में निष्ठा है या नहीं। चलो एक साधक ने तो हाथ उठाए, लगता कि हम ज्ञान में निष्ठा करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत जल्दी हाथ नीचे कर दिया, ध्यान रखते इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। चलो बहुत धन्यवाद है। हाँ निष्ठा जो होती है ना, इसका फॉर्मूला यही होता है, अन्य निष्ठता का त्यागी सच्ची निष्ठा होती है। वरना फिर वो ई और बी वाली बात होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो बहुत सारे संसार के नाते रिश्ते जिसमें गिरधर गोपाल भी कई कचरे में पड़ा हुआ है, परंतु दूसरों ने कोई ये जब तक जागृत नहीं होता ना तब तक वास्तव में पक्का काम नहीं होता है। तो वेदांत की निष्ठा इसी को कहते हैं कि अन्य निष्ठा जीवन में शेष रहे ही नहीं। कुछ भी क्यों न कर ले परंतु फिर भी निष्ठा बने ही नहीं। तो अन्य निष्ठा का त्याग ही ज्ञान निष्ठा होती है। आ गया समझ में? इसलिए थोड़ा कठिन है। केवल ज्ञान निष्ठा की कहेंगे तो पूरा संसार हाँ कह देगा, परंतु जब असली सूत्र बताया जाएगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा। फिर वो जमीन को देखने लगेंगे या फिर कुछ न कुछ खुजलाने लगेंगे, वो मौका दे करके 9 2 11 होने लगेंगे। हाँ ये तो कक्षा ही ऐसी है कि ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, ये जब जागृत होने लगता ना तब समझो सचमुच में ज्ञान में निष्ठा हुई। तो ज्ञान निष्ठा इतनी साधारण वस्तु भी नहीं है, तो इतनी विलक्षण वस्तु है कि हाँ जिनका सचमुच में अंतिम जन्म हो ऐसे साधक ही पूर्ण रूप से इसको महत्व दे पाते हैं। वे ही सचमुच में इस जगह पर हाँ उत्तीर्ण हो पाते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। किसी को कमजोर नहीं रहना है। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। चैतन्य है अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। जन्मे नहीं मरता नहीं, कुटस्थ है विनाशी है। तो अपने को गिदड़ नहीं बनना, हम शेर का बच्चा शेर ही होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव को बारंबार श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव चरण प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम।
शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम के श्री चरणों में साक्षात देने प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरणम प्रणाम महाराज जी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।